रानी घरों के बैठे कर सबके मुजराले, जैसी जाकी भावना तैसा ही फल दे। सती गुड़ी हमी सारी जिकर और कहा एक ही प्रसंग, बरसा बादल प्रेमिका तो भीज गए सब अंग। सुरीता चलियो अपने देश, सुरीता चलियो अपने देश, सगाना साथी है कोई। सुरीता चलियो अपने देश, सगाना साथी है कोई। साथी है कोई, सगाना साथी है कोई। सुरीता चलियो अपने देश, सगाना साथी है कोई। साथी है कोई, सगाना साथी है कोई। सुरीता चलियो अपने देश, ये तो देश काल की नगरी, ये तो देश कर्म करज की सिर पे गठरी, कर्म करज की चारों खाने भोगते हारे, चारों खाने तनि सुखिया ना कोई रे। सुरता चलियो अपने देश, सगाना साथी है कोई। सुरता चलियो अपने देश। सब कहते हैं, इसको बिठा लो। सब कहते हैं कि मालिक की मेहर से यह संसार में आते हैं, वो किसी प्रकार के झगड़े डाले नहीं आते। वो झगड़े मिटाने की दुनिया के आते हैं और इस आत्मा को शांति देने के लिए आते हैं, इसको भेद बताने के लिए आते हैं। संत अपनी पूजा नहीं कराते, अपने कोई पैर नहीं छुआते। जो संत हैं, जो सतलोक सचखंड से आए हैं, वो उस मालिक की महिमा गाते हैं और उस मालिक का भेद बताते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे सुरता तुम अपने देश चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है। तुम्हारा देश सतलोक सचखंड अनामी है। जिस देश से तुम उस सतपुरुष से, उस मालिक से वादा करके आई हो, तुम्हें अपने घर चलना चाहिए। तुम अपने वादे को भूल चुकी हो, अपने घर को भी भूल चुकी हो, लेकिन इस काल की नगरी में इतनी मस्त हो गई हो कि तुम्हें अपने घर जाने की सुधि नहीं। संत कहते हैं, ये सिर पर कर्ज, जो कर्म का कर्ज है, हमारे सिर पर चढ़ा है। चाहे देश का राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे कोई उद्योगपति हो, सबके साथ ये कर्मों का ऋण है। ज्यादा हमारे अच्छे कर्म हैं तो ज्यादा सुख भोगते हैं, ज्यादा बुरे कर्म हैं तो ज्यादा दुख भोगते हैं। इनसे आगे हम बढ़ नहीं सकते। इसलिए संत कहते हैं कि एक एक राई राई का दाना जब तक कर्ज का हमारे सिर पर रहता है,
तब तक हम इस 84 के जेल खाने से निकल नहीं सकते। इस 84 के जेल खाने से निकालने के लिए संत आते हैं, वो कहते हैं अपने घर चलो। अरे सूरत, अरे आत्मा, तू अपने घर चल, ये तेरा देश नहीं है, यहाँ तेरे सगे संबंधी भी कोई नहीं है, तेरा कोई साथी नहीं है, यहाँ साथी है तो तेरा सतगुरु है। जैसे आपने देखा होगा कि हम घर से निकलते हैं, बाहर जाते हैं, परदेश जाते हैं, रास्ते में हमारा परिवार का कोई सदस्य साथ नहीं होता है, रास्ते में कोई घटना घटती है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर उस घटना से हम बच जाएं तो घर आकर क्या कहते हैं, वहां कोई रिश्तेदार नहीं था, यार दोस्त नहीं था, परिवार के सदस्य नहीं थे, लेकिन घर आकर क्या कहते हैं कि आज अगर मालिक की मेहर ना होती तो हम आज बचते। कौन याद आया आखिर में? मालिक याद आया। कौन साथी है? मालिक की साथी है जो हमारे अंग संग रहता है। इसलिए हम उसको भूलकर दुनिया में फंसे पड़े हैं, दुनिया के कर्म कांड करते हैं। असल में जो मालिक से मिलने के जो रास्ते हैं वो हमारे अपने बस की बात नहीं है, वो संतों से मिलते हैं। संत आकर नाम जपाते हैं, वो कहते हैं अपने घर चलो, नाम जपोरे बात श्याणे, बिन गुरु जग में हुई हानि के। बिना गुरु के वो नाम नहीं मिलता और नाम के बिना कोई भक्ति नहीं कर सकता। ये पहले से ही चला रहा है, पहले से भी नाम जपाया संतों ने आकर, आज भी जपा रहे, आगे भी जपाएंगे। दुनिया के झगड़े बखड़े, दुनिया के संत अगर तमाम कितने संत हैं जो दुनिया में घूमते हैं। संत कहते हैं कि गलियारे गुरु प्रत है, घर घर कंठी देत, और काम उनको नहीं दबकावन हित। कन फुका गुरु जगत में राम मिलावन, और सो सतगुरु को जानिए, मुक्ति दिखावट और मुक्ति वाला गुरु चाहिए जो हमें आजाद कर सके, हमारी आत्मा का कल्याण कर सके, हमें अपने घर ले जाए, हम अपने वतन ले जाए। ऐसे संतों की सोबत करनी है। इसलिए संत कहते हैं कि अरे सूरत, तू ये देख, ये तो देश पराया है, तेरे सिर पे गठरी है कर्ज की, इसको हल्का कर, इसको जब तक हल करेंगे चारों खान भोगते हारे। चारों खान कौन सी हैं? ये 84 का जेल खाना है जिसमें 30 लाख प्रकार के दरखत हैं, 27 लाख प्रकार के कीड़े मकोड़े हैं, 14 लाख प्रकार के पक्षी हैं, 9 लाख प्रकार के पानी के जीव हैं, 4 लाख में भूत प्रेत देवी देवता मनुष्य जीवन। इस 84 लाख जुनियों में सबसे अव्वल जीवन मनुष्य जीवन मिला है। ये तन इतना अव्वल मिला है, संत इसको कहते हैं हीरा जन्म है। इसमें हीरा से जन्म से हम कार्य करें, संतों से नाम लेकर नाम का अभ्यास करें, अपने घर गृहस्थी के काम काज करें, अच्छे काम करें, तब जाके हीरा है। नहीं तो ये नाली का कीड़ा है, कोई नहीं कह सकता कहीं भी हीरा है। हीरा तभी है जब हम इसको हीरा बनाएंगे। आपको तन तो और भी मिलेंगे, और भी कीड़े मकोड़े भी हम तन हैं, यानी पेड़ पौधे की जुड़ियों में भी जाना पड़ता है, लेकिन एक मनुष्य जन्म ऐसा मिला है जिसमें बैठकर हम अपने घर गृहस्थी के कामकाज भी कर सकते हैं, मालिक को याद भी कर सकते हैं। ये चांस मिला है। इस चांस को जिसने अपने हाथों से गंवा दिया तो ये समझ लो कि वो धोखे में टाइम गुजर गया, और फिर वही 84 की धार में बहना पड़ेगा, वही कीड़े मकोड़े बनना पड़ेगा, फिर पेड़ पौधे बनना पड़ेगा, तब कहीं जाकर फिर मनुष्य जीवन मिलेगा। कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। संत इसलिए कहते हैं ए इंसान तो विचार करके देखो, एक एक श्वास बड़ी कीमती है। संत कहते हैं ये त्रिलोकी के मोल की समान है जो यूं ही बर्बाद होती जा रही है। हमें इन श्वासों की कदर करनी है, इस जन्म की कदर करनी है। ना बेटी बेटाओं ने साथ जाना है, ना बहन भाइयों ने साथ जाना है, ना इस संसार ने साथ जाना है। साथ जाना है तो एक हमारे परमात्मा ने साथ जाना है। साथ जाना है तो हमारे जो मालिक अंदर बैठा है वो साथ देगा। ये हमारे साथ जो परिवार के सदस्य जुड़े हैं, ये केवल इनका कर्ज है हमारे साथ। कोई बेटा बन के कर्ज लेता है, कोई साहूकार बन के कर्ज लेता है, कोई रिश्तेदार बन के कर्ज लेता है। ये सब कर्ज लेने और देने के लिए संसार में हम सब आए बैठे हैं। यहाँ अपना कोई होता तो अभी रोज पेपरों में देखते हो कभी बेटा ने, अभी 2-4 दिन पहले की बात है कि बेटा ने अपने दोनों माँ बाप के लिए गर्दन काट के खत्म कर दिया। बोलो कहाँ के रिश्ते, कौन अपना है? ये कर्ज के रिश्ते हैं। ये कर्ज लेना है और देना है, इसलिए संसार में हम आए हुए बैठे हैं। यहाँ से हमने अपने कर्ज खत्म करने हैं। ये कर्ज चुकाना है अभ्यास करके, सिमरन करके, दर्शन करके, सत्संग करके। ये कर्म हल्के हो जाएंगे और हम अपने घर जाने के लायक हो जाएंगे। तो ये 84 का जेल खाना भुगतने के लिए क्या करना पड़ता है? इसके 4 दरवाजे हैं। ये 84 का जेल खाने को भोगने के लिए 4 दरवाजे हैं। शेतज, उखमज, अंडज, जेरज, ये 4 दरवाजे हैं। पहले इस दरवाजे में इस आत्मा को जाना पड़ता है, पहले इसको पानी का जीव बनना पड़ता है। अगले दरवाजे में जाती है आत्मा, फिर जब यहाँ तक के भोग भोगे, यहाँ सारी जुनियों में जाना पड़ा, जल का जीव बनना पड़ा। इसके बाद अगले दरवाजे में जाती है, ये घास फूस पेड़ पौधे बनती है आत्मा। फिर इसके बाद इसमें भी इसने सारा टाइम अपना गुजार दिया। अगले तीसरे दरवाजे में जाती है, ये पक्षियों की जुनी में जाती है।
फिर इसके बाद भी अगली जो चौथी जूनी है वो उसमें जाना पड़ता है। इसको 4 पैर वाले जो जानवर होते हैं उनमें जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर इसको मनुष्य जीवन मिलता है। संत कहते हैं ये मनुष्य जीवन मिला है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जिसको ये मनुष्य जीवन मिला है वो भाग्यशाली है। और जिसको संत मिले हैं, नाम मिला है, वो बड़े भाग्यशाली है। अगर ये नहीं हुआ है तो फिर बस अभागे बनकर उम्र गुजार के यूं ही चले जाएंगे। इसलिए संत कहते हैं अरे सूरत, अरे आत्मा पे घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं है, या कोई तुम्हारा सगा संबंधी नहीं। हाँ जी, सुरीता चलियो अपने देश, सगाना साथी है कोई। सुरीता चलियो अपने देश, स्वार्थ से जग प्रीत करते हैं, स्वार्थ से जग प्रीत बिन स्वार्थ सब दूर करते हैं, बिन स्वार्थ सब दूर करते हैं। 84 की जेल नगरिया, 84 की जेल नगरिया, कहती सभी को ये संसार जो प्रीत करता है वो स्वार्थ की प्रीत होती है। अगर स्वार्थ की प्रीत ना हो, ये मतलब की प्रीत ना हो, तो रिश्ते टूट क्यों जाते हैं? भाई भाई का रिश्ता टूट जाता है, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, अलग अलग व्यवहार बना लेते हैं, न्यारे साझे हो जाते हैं, माँ बाप को अलग छोड़ देते हैं, रोटियां भी नहीं देते, सेवा भी नहीं करते। ये संसार मतलब की प्रीत करता है, स्वार्थ की प्रीत है। लेकिन संत जो प्रीत करते हैं वो बेमतलब, उनको कोई गर्ज नहीं होती है, वो आपके भाव के साथ, आपकी आत्मा के साथ प्रीत करते हैं। आपको ये सोचते हैं जितना आपके अंदर भाव होंगे भक्ति के, उतना ही संत आपसे प्रेम करेंगे, उतना ही मालिक आपसे प्यार करेगा। उस मालिक ने पहले भी तो काम किए हैं संतों के। मीराबाई को देखो बचाया, प्रहलाद को बचाया है, द्रौपदी की लाज रख दी, नरसिंह का भाग बढ़ दिया। सारे ही संत महात्माओं ने जिन्होंने अपने मालिक को बड़ी अच्छी तरीके से पाया है, अच्छी तरीके से मनाया है, अच्छी तरीके से पुकारा है, उस मालिक ने उनके सबके काम किए। लेकिन आज हमें भरोसा नहीं, हम ये सोचते हैं मालिक है या नहीं है, काम करता है नहीं करता है, इसी में उथल पुथल में हमारी उम्र गुजर जाती है और हमें विश्वास नहीं टिक पाता। अगर आज ये फैसला कर लो आप कि मालिक सत्य और है, तो वो आज से ही काम करेगा आपका। बेशक वो दर्शन ना भी दे, लेकिन पर्दे से पीछे खड़े होकर सारे काम करता है। इसलिए संत कहते हैं वो बेमतलब की प्रीत करता है। वो नंगे पैर आ जाता है, आपके सारे काम करने आ जाता है, लेकिन उसको पुकारने वाला चाहिए, उसके जिक्र करने वाला चाहिए। हम जिक्र करते हैं दुनियादारी की, जिक्र करते हैं जमीन जायदादों की, जब यानी जिक्र करते हैं, यानी जुबान पर जिक्र जो हमने रट रखी है वो दुनिया की रट रखी है। संत कहते हैं इस जुबान से मालिक की रट लगाओ, इस जुबान से मालिक की जिक्र करो तो वो तुम्हारी फिक्र करेगा। हम जिक्र करते हैं दुनियादारी की, तो फिक्र क्यों करेगा? अगर हम उस मालिक की जिक्र करेंगे तो मालिक आपकी सारे काम करेगा। याद रखो वो हाजिर नाजिर जिंदा राम है, जिंदी ताकत है, कहीं बाहर नहीं है। इसलिए संत कहते हैं ये मौके का फायदा उठाओ, इस हीरा से जन्म का फायदा उठाओ, नहीं तो ये एक एक दिन करके यूं ही बर्बाद होता जा रहा है। हाँ जी, सुरीता चलियो अपने देश, सगाना साथी है कोई।
भाई